बहुत सस्ता था ये इंग्रेडिएंट और आपके फार्म की 70% दिक्कतें दूर करेंगे। नमस्कार किसान भाई, दिस इज डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं सबका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में जो अपने फार्म में अगर यूज करोगे तो आपको इन तमाम जो दिक्कतें आती हैं डेयरी फार्म में उन सभी में ही आपको राहत मिलेगी। जैसे कि रूमिनाइटिस जैसे रूमन है, मेन पेट है पशु का, उसकी दिक्कत होना। नेक्स्ट लेमिनाइटिस जो पशु का हूफ होता है, खुर होता है, उसमें दिक्कत आना। नेक्स्ट हमारा पशु का वैसे ही ड्राई मैटर कम हो जाता है, पशु का खाने का दिल नहीं करता, उसको इंक्रीज करना। मिल्क प्रोडक्शन बड़ा कम हो जाता है, उसको इंक्रीज करने के लिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीजन हम बन के आ रहा है वो है थनैला यानी कि मैस्टाइटिस। ये तो मतलब फार्म में सबसे ज्यादा जो देखा जाता है एक डिसऑर्डर, उसको ट्रीट करने के लिए। तो इन सभी चीजों में हमें पता है कि जब भी हमारे फार्म में आते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं। कोई भी जहाँ हमारा कोई वेटनेरियन जो टेक्नीशियन आता है फार्म में आता है, मतलब एंटीबायोटिक्स एंड ऑल दैट स्टफ देता है। पर इनकी दिक्कत में क्या होता है, अगर आप अपने फार्म में सस्ता सा इंग्रेडिएंट अगर यूज करना शुरू कर दो तो आपकी फार्म में जो ये दिक्कतें आ रही है ना, ये इनका मतलब जो आने की जो पॉसिबिलिटी है ना बहुत कम हो जाएगी। तो ये इंग्रेडिएंट है हमारा सोडा बाइकार्बोनेट, जिसको हम सिंपल भाषा में मीठा सोडा बोलते हैं, राइट। अब मीठा सोडा की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ गई है? मोस्टली ये मैंने काफी वीडियोस में देखा है, लोग इसमें बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे कि हम जैसे इंसान है, हमारे पेट की कैपेसिटी कितनी है? 3 से 4 लीटर हमारी पेट की कैपेसिटी है। और हम देखते हैं कि हमारे घर में नॉर्मली बहुत सारे बुजुर्ग और यंग जनरेशन वाले मैंने देखा है सुबह उठ के एंटासिड गोली खाती हैं, पेंटाप्रोजोन एंड ऑल स्टफ, आपने सुना ही होगा, राइट। तो आप समझ सकते हो कि जो एनिमल, जो हमारा एक पशु है, जो हमारा एक डेयरी एनिमल है, कैटल है, बफलो है, उनकी पेट की कैपेसिटी तो अराउंड 200 लीटर्स होती है। तो आप समझ सकते हो कि इतनी अगर ज़्यादा कैपेसिटी है, कहाँ हमारा छोटा सा पेट ह्यूमन का 3 से 4 लीटर कैपेसिटी वाला और कहाँ एक डेयरी एनिमल का 200 लीटर वाला जो कैपेसिटी का पेट है, उसमें कितना एसिड बनता होगा। केस ऑफ डेयरी 3 जो इंपॉर्टेंट वोलेटाइल फैटी एसिड्स हैं, जैसे कि एसिटेट, ब्यूटारेट, प्रोपेनेट, ये करके है। इतनी टेक्निकली मैं नहीं जाऊँगा, कभी इनसे भी डिस्कस करेंगे कि एसिटेट से क्या होता है, ब्यूटारेट से क्या होता है, प्रोपेनेट से क्या होता है। फिलहाल मैं आपको सब ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनको कम करने के लिए, इनकी एसिडिटी को कम करने के लिए अगर हम बफर यूज़ करना शुरू कर दें तो आपके फार्म में बहुत सारी दिक्कतें कम हो जाएंगी। क्योंकि मेन समस्या जो पशु में दिक्कतें आती है वो पेट से शुरू होती हैं। अगर पेट की पीएच को हमने बैलेंस कर लिया, नॉर्मली जो ह्यूमन की पीएच रहती है 6.6 से 6.8 तक रहती है, राइट। अगर इसको हिलजुल कर गया तो हमें पता है कि सारा ही इम्पैक्ट करेगा। अगर पेट में दिक्कत आ गई तो सभी जो मतलब डिजीज है ना वो हम डेयरी फार्म में वेलकम करें। अगर इसकी पीएच को मेंटेन करके रख लिया तो दैट इज द बेस्ट आउटपुट वी कैन डू, राइट। पशु वैसे नेचुरल भी सोडा बनाता है। जैसे आप पशु देखते हो, जैसे जुगाली करता है तो लाल गिरती है, वो लाल भी इन द फॉर्म ऑफ बफर ही होती है। जितनी जल्दी जुगाली करेगी उतनी जल्दी इनको जाग बनेगी, बफर बनेगी, उतना कम एसिडिटी की दिक्कत आएगी। अब सर्दियों के केस में ये एसिडिटी की दिक्कतें बहुत कम आती है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, हमारे पास होता है लोसन होता है, बरसीम होता है, राई ग्रास होता है, जिनमें कि 80 to 85% तो क्या होता है, पानी होता है, सिर्फ 15% ड्राई मैटर होता है। तो इसके केस में क्या होता है, ज्यादा पानी होने की वजह से पेट में ज्यादा पानी जाएगा, वो जो एसिडिटी है वो ज्यादा डिल्यूट हो जाएगी, मतलब एसिडिटी इतना ज्यादा नहीं रहेगी। तो उन केसेस में हमें एक्स्ट्रा सोडा वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती। बट इन द केस ऑफ समर सीजन या नॉर्मल स्प्रिंग सीजन में हमारे पास जब इतना हरा चारा नहीं होता, हम फीड पे डिपेंड होते हैं या साइज पे डिपेंड होते हैं, तो उस केस में हमें बफर की हेल्प लेनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ एसिडिटी इन केस ऑफ डेयरी एनिमल। तो आपको सिर्फ क्या करना है, जब भी आप अपना राशन बनाएं, जो भी आप दाना डालना हो, तूड़ी डालनी हो, रफेज का कोई सोर्स डालना हो, तो आपने क्या करना है, बस उसमें 50 ग्राम्स से शुरू करके 50 ग्राम से आपने बफर डालना शुरू करना है। और आप देख सकते हो कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो प्लीज आज से शुरू करें अपने फार्म्स में बफर को इंक्लूड करना। आपने सिर्फ सोडा नॉर्मल लेना है। आपने जो कंपनी आजकल चल रही है कि बड़ी वैरायटी के बफर्स लेके आ रही है, 3-4 मतलब वैरायटी के बफर्स होते हैं, उनको लेके आ रही है। सिर्फ अपने सोडा बाइकार्बोनेट सस्ता टिकाऊ लेना है और अपने फार्म में यूज करना है। आप इनके रिजल्ट्स जो मिलेंगे आपको जरूर कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। मैं भी लूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके। टिल देन नमस्कार।